पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवता प्रसादात् परिपूर्णमस्तु। धन्यवाद सुलाके महाराज जी, धन्यवाद बहुत बहुत। 3 जून 1981 को मैं लखनऊ से मुंबई आया था और मुझे लगा था कि यहाँ पर उन दिनों टैलेंट ज़रूरी था, पर पता लगा कि यहाँ हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैलेंट से। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल और ये तो आप बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक देख रहे हैं, लेकिन जब आपके बाल निकलते हैं तो आप इधर आधे से इधर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस भी ऑफिस में जाता था वो कहते थे कि टैलेंट तो ठीक है लेकिन हेयर स्टाइल नहीं है आपके पास। एट दैट टाइम आई कॉल्ड अप वन डे मिस्टर महेश भट्ट एंड वेरी स्ट्रेंजली ही सेड, हाँ आ जाओ, कल आ जाओ। दैट वॉज वेरी रेयर थिंग टू बी कॉल्ड एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर। तो मैं उनसे मिला उनके पाली हिल वाले फ्लैट पे। जब मैं वहाँ से नीचे आया तो एक शख्स ऐसे ही दिखते थे तब भी, आज से कम 42 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पियोगे। आई वॉज वेरी टच्ड दैट ही फेल्ट दैट I was compromising with my dignity because I was looking for work and I had no place to stay, and he was very kind to me, and that's what those days one needed, kindness, because in the city when you are a drama school student and इस भीड़ में आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं तो कोई आदमी आपसे काइंडली बोले कि आप चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ जाता था तो वो मुझे ज्ञान देते थे, अच्छा ज्ञान, नॉट लाइक में, एंड ये मुझे खाना देते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट था। आई रिमेंबर हिज अंडे की भुर्जी, ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड देन नॉट मेनी पीपल नो that I was thrown out of the film just 10 days before Saransh's shooting was to start. And मेरी जगह हरि भाई को ले रहे थे, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं बॉम्बे सेंट्रल जाने लगा। फिर मुझे लगा अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जाकर उनको बता सकता हूँ मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और ये शायद नीचे थे नहीं, तो मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आपने सत्य नहीं है, आपने मुझे
6 महीने तक मैं इस फिल्म की रिहर्सल करता रहा हूँ और अब 10 दिन पहले मुझे निकाल रहे हैं। जब गुस्सा बहुत क्लाइमैक्स पे होता है तो यू वांट टू एंड इट विद अ गुड लाइन। तो मुझे कुछ लाइन सूझ नहीं रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये बोलते हुए मैं बहुत रो भी रहा था, परेशान भी था, और नीचे फिर मुझे ये मिले तो मैंने कहा मुझे फिल्म से निकाल दिया, मैं शिमला जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा वो कुछ खा लो। कहते मेरे यहीं पर डिसाइड हुआ था संजीव भाई को लेना है। बट what I want to say actually about him, that when you're looking for a destination, you look for a tree under whose shade you want to sit down. So Rajan was the tree which gave me shade in those days, and that's what is very important. Because मंजिल तो मेरी फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी जब इनका प्यार, जो इनका मुझे काइंडनेस दिखी, वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, पॉज बटन की तरह। आप पॉज हटाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से आपने छोड़े थे। थैंक यू राजन फॉर बीइंग सो काइंड एंड गुड लक। एंड आई सॉ माइन एंड किरण's पिक्चर, it reminded me of so many, gave me so many memories. And the biggest tribute paid to you today is Shatruji coming here exactly on time. That means he loves you so much, and that should be the headline of every event that you are doing from today, tomorrow onwards. Thank you so much. I have to take a flight. God bless you all. Thank you. वर्सेटाइल मिस्टर अनुपम खेर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तालियां एकदम भरपूर और जोरदार। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया बहुत बहुत। नाउ कैन वी वॉच दैट एवी दुबई में जो 8 फरवरी को लॉन्च हुआ, इसकी कुछ झलकियां हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। Much more than this. इतना प्यार दिया है, इतना प्यार मिला राजन भाई, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि डाइस पे खड़ा हूँ। He knows and I know that how much we love each other. So thank you Rajan bhai for showing us the way, and I'm sure we will learn a lot from this book. राजन लाल, हम कहते हैं तुम हो राजन के राजा। He is a man with a very very big heart. I've known him for many years now, because he's not only been a good friend, a very good business partner. Because he always says my way. He never says highway. That's the great part of him. हैं वो, और मैं गुजारिश करूंगा कि वो पोडियम पे आए और कुछ कहें। प्रिया दत्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। Thank you so much to give me this honor to represent Dad today, Rajan. Thank you very much. I know, it would be very different if he was here. And all I can say about Rajan and my father's relationship is, it was a very unique one. When I got to know Rajan, I was very young. I was, I think, very young, and my memory, yes. I remember coming to his office with Dad. I remember there was an inauguration in your office, and I was like taken aback by seeing that big office, and everything was wow. Sai Baba ki badi murti thi, wahan puja ho raha tha, and that was my first thing of Rajan, Dad's friend. And wow, what a great office and everything. And from there on, I think their relationship built, and I always saw Rajan as my father's friend. So earlier I used to call you uncle. Then I realized the relationship is not just a friend. I think it was much more. It was like a father and son relationship. And I always remember that, whenever Rajan used to come and meet my father, he used to get him little gifts. Pens and watches, and my father would be so excited. It was like this child who's getting a gift, and he would have this big smile on his face, and he used to show off, see what Rajan has got for me today,
So I think that was that really wonderful, sweet relationship. And I also want to say that we saw Auntie's blessings for you, Rajan, and I think you have really lived up to those blessings, because all your relationships that you've maintained all these years, and we can see this entire house is full of all the people who love and care for you, and I'm really overwhelmed to see that, and I can see so many people here who have been part of that journey with you, with my father, and and you thought of me today to represent Dad has been a very big moment for me. So thank you for having me here for this big day. And I'm really, really looking forward to reading the book, because there is so much about you I don't know. So much. And I'm really looking forward to understand what your life has been, with the good, the bad, and the ugly. So why not? I think that's a great way of, being so honest about your life. And you've penned it all down in a book, which is wonderful. Before she goes, she has to go a little early. And I'd like to thank Priya for coming today. And especially because the book is dedicated to Dutt Saab. My fond love memories, Dutt Saab, is all because of my friend and mentor, Mr. Shatrughan Sinha. And please give him a round of applause. And I met Dutt Saab through Shatruji. And I am always be grateful to you for having introduced me to him. And we've had some lovely times together in our bungalow in Andheri. But Dutt Saab has been an inspiration to me all my life. And his positivity, his determination, his grit. And he actually lived his life his way. And this book is dedicated to him because he did it his way. And even if I am 10% or 20% of Dutt Saab, or what I've seen and learned from him, I think my life has been successful. Another person who's been a great source of inspiration and inspiration and motivation for me has been Mr. Shatrughan Sinha today. And big round of applause to him for coming. And he has also written the foreword of my book. And it's so nice of him today that he has planned to be the grace the occasion as our chief guest. And I thank you, sir, for coming. And Jitu ji, thank you, sir. We've been friends. Rakesh ji, Shashi, Sonu, Poonam, thank you so much for coming, Anu. That all of our friends, we last 40 years, 45 years friendship. And this celebration or launch of the book is less of a celebration, more of a reunion of old friends like Mr. Dinesh Nair, who's sitting here, who is the owner of Leela Hotel. And I must thank him for hosting us and hosting this whole occasion. He has been very hands-on and an old friend of 50 years for me. And I would like to thank you, Dinesh and Madhu, for being here. I'd like to thank Mr. Ketan Desai and Kanchan for coming. And Mr. Kanchan and Ketan. Ketan came for my Dubai launch. Thank you, Ketan, for coming so much. And all my other friends who've been here, who've come from Dubai and from Delhi and everywhere else. And thank you so much for all coming here and being here today. Thank you so much. Thank you, Priya. Let me give you your book. राजन सर, शुक्रिया बहुत बहुत. और जैसा कि सर ने कहा है कि मोर देन अ बुक लॉन्च, दिस इज़ अ फ्रेंड्स रीयूनियन. कुछ दोस्त यहाँ पर नहीं आ पाए, उनसे भी आपको वीडियो के ज़रिए हम मिलवा देंगे. सो ये जो कहानी अभी अनुपम खेर सर ने सुनाई थी, उसमें एक नाम था महेश भट्ट का, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है. और उनका भी रोल रहा है राजन सर की लाइफ में.
वो आज किसी वजह से नहीं आ पाए. कैन वी प्ले दैट AV नाउ? महेश भट्ट साहब का भी एक मैसेज है. कैन वी प्ले दैट AV प्लीज? एक डॉक्यूमेंट्री जिसका चर्चा हो रहा है आजकल दुनिया भर में, और उसके पहले भी जिन्होंने हमें ज़बरदस्त फिल्में दी है, एक्टर, डायरेक्टर, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी फिल्मों में सेकेंड हाफ में जो एक उम्मीद मिलती है, जो हमारे अंदर का हीरो जागता है. बहुत सारी फिल्मों के मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन ज़ोरदार तालियां बजी चाहिए राकेश जी के लिए. राकेश रोशन साहब से गुजारिश है कि आप भी आएँ स्टेज पे सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. शुक्रिया बहुत बहुत. ज़ोरदार तालियां. और जिस डॉक्यूमेंट्री का मैंने नाम लिया, मैं अब उसके डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूं. और एक मेरा सिर्फ डर यही है कि ये राजन सर की सबसे ज़्यादा सीक्रेट इस कमरे में अगर कोई जानता है तो वो शशि सर हैं. शशि रंजन के लिए ज़ोरदार तालियां बजे. मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के कुछ कहें. आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, पोइट्री करते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप आके कुछ राज आज खोलें. बॉम्बे में तो डरने की बात भी नहीं, दुबई में थोड़ा डर भी लगता है. प्लीज़. गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन. आप सबका स्वागत है राजन के बिहाफ पे. और राजन ने पुराना क्लिप दिखा दिया है तो अब नए डायलॉग याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है और एक बहुत मुबारक दिन है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आज उसके बर्थडे पे आपकी किताब लॉन्च हो रही है. इससे बड़ा आशीर्वाद जो है शायद ही किसी को मिले. तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी माँ का आशीर्वाद, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि आपकी ये जो किताब जिसके लिए आप इतने पैशनेटली इतने दिनों से लगे हुए हैं, उसका बॉम्बे में रिलीज़ हो रहा है. अब आप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका दिल कहीं यहीं घूमता रहता है आसपास. सो खुशी है कि आज ये सब लोग यहाँ पर हैं और इस किताब का लॉन्च है. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा कि यू हैव फॉलोड योर पैशन ऑल योर लाइफ एंड you have done it your way, wrong or right, who decides? So, but glad that you did things which you wanted to do, and I'm glad to be your friend. Thank you, Rajan. और अब हमारे ख़ास मेहमान, मुख्य अतिथि. जब भी दुबई में बात होती है राजन सर की ज़िंदगी की, पिछली ज़िंदगी की, तो जो एल्बम्स वहाँ रखे हैं, जो जिक्र होता है, सबसे ज़्यादा जिनका नाम होता है वो हम सब के फेवरेट हैं. आपका स्क्रीन प्रेजेंस, आपकी एक्टिंग, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत देर तक बोला जा सकता है. लेकिन एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ सर, कि अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं. अब खामोश मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो आ गया राज साहब के शेर की वजह से. ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं. शत्रु सर के लिए जोरदार तालियां. एवरीवन सर, आपसे गुजारिश है कि आप आएं स्टेज पे. हमारे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट शत्रु सर, प्लीज. Thank you, Govind ji. Thank you very much. बहुत ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, मैं मौके की नज़ाकत को समझता हुआ शुरुआत करना चाहूँगा इन पंक्तियों से कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं. लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं. इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं. मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं. इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं. ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था, जिनकी माता जी की आज 130वीं वर्षगांठ है. उस दिन शुभारंभ हुआ है
मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, इनकी आत्मकथा का, और आशीर्वाद हासिल किया है। इसमें हमारे बहुत परम आदरणीय महंत जी, हमारे पुजारी जी, सलोखे जी का। और ये मैंने कहा था कि राजन लाल की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं। दुआओं का असर देखिए, कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। सारे भूले बिसरे गीत, सारे पुराने दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। इनके 40-45 साल या 30-35 साल, अब हम लोग अपने देश के महान कलाकार, आइकॉनिक स्टार जितेंद्र को देखकर, या बगल में राकेश रोशन जो हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आज इनकी फिल्म नेटफ्लिक्स जो आई है, नेटफ्लिक्स पे रोशन, और जिस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो शशि रंजन। ये लोग बैठे हैं और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-50 साल आप कह रहे हैं तो थोड़ी इमेज ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल आपस की बात है ये। राजन लाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, दोस्त हैं। इनके बारे में सब ने वो बातें की हैं तो मैं भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है जिन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई समान थे, और मैंने उनको, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको राजन लाल जी से मिलाया था। सिर्फ इनसे ही नहीं मिलाया था, उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे। कुछ और घड़ियाँ भी हैं, जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था, हम ही चंद दिलेर लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जब दत्त साहब पे आई, और ख़ासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला, और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मन की बात पे पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूँ। और दिल की बात यह है कि हम लोग दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लड़का, सुनील दत्त का चश्मे चिराग, हम सबों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, या कैसे वो बाहर आएँ, कैसे हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था, और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से मिलवाया था। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में, उसके आने के मामले में, उसकी राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में, या बाहर निकलने के मामले में। उन्होंने, हम सब ने मिलके, और ख़ासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हम लोग को सौभाग्य मिला। आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ थे। जेल से बाहर निकल कर संजय दत्त हमारे घर आए थे। हमारे घर आने के बाद फिर पूजा, कहीं मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से हम लोग सीधा राजन लाल जी के यहाँ आए थे। बाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत उसको प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया कि अब उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने तो बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे ज़रिए भी कोशिश की है, लेकिन दत्त साहब का चश्मे चिराग अभी हमसे अगर ना मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे। वो ढूंढते रह जाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, न्यारा नहीं, बहुत अच्छा, उसकी अपनी कुछ वजह होगी, या कुछ परेशानियां होंगी, या व्यस्तता होगी। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊं। मैंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा,
तो मैं किताब पे आ जाऊं, और किताब में कहूँगा कि इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे या सामने आए तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला कि हाँ लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रे साइड को भी बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड वाइट में तो सब जो करते हैं वो स्तुति गान होती है, कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है उसको भी लाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो उससे, खासकर यंगर जनरेशन का, कि देखो अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, शशि रंजन जी तो खैर बहुत ही, ये तो इनके फैमिली फ्रेंड ही रहे हम लोगों की तरह, और ख़ासकर हमसे ज़्यादा। ये राकेश रोशन ने बता रहे थे, दुबई होकर आए, कि शायद रास्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, आता किताब पढ़ी होगी, और बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि साहब बहुत गट्सी आदमी है, आई डिड इट माई वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, मन लगता है, करना आसान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब मैं स्ट्रगल करके नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं। अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर हैं या बदनाम हैं इन्होंने, बट ही हैड द करेज, इन्होंने महसूस किया, उसको पेन डाउन किया, एंड ये हाईली 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 अप्रिशिएटेड कि इतनी हिम्मत की। यानी 1 वुमन मैन एट ए टाइम, ये धर्म जी ने मुझे सिखाया था। वह इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई नज़र आया तो हमारे दोस्त राजन लाल, जो मल्टीटास्किंग में बिलीव करने लगे और मल्टी वुमन एट ए टाइम हो गई है। गज़ब का भाई इनका मादा है, गज़ब का कैरेक्टर है। आई डिड इट माई वे, क्या नहीं किया। आज मैंने तीसरे पॉइंट पे बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो है कि मोटिवेशनल होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वन मस्ट लर्न इन लाइफ ऑलवेज, स्पेशली द यंगर जनरेशन, कि व्हाट टू डू, बट साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। आपको वो सारी बातें इसमें मिलेंगी, ये राजन लाल की आई डिड इट माई वे में। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस को इन्होंने, जर्नी को इन्होंने जिस तरह से पेन डाउन किया है, ये हमारे जिस तरह से लिखा और लिखवाया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इनको। जिन लोगों ने सीखा व्हाट टू डू और जिन लोगों ने सीखा व्हाट नॉट टू डू, उनको वो सीख रहे हैं व्हाट नॉट टू डू, उनको याद रखना चाहिए कि आई डिड इट माई वे, वह इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज तक ढंग से इनकी शादी नहीं हो सकी, ढंग से, वो इसलिए, हाँ, जहाँ हम लोग को लगता है, और शशि रंजन जी हमेशा कहते हैं कि राजन लाल की ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किससे शादी करें, इनकी प्रॉब्लम ये रही कि किससे शादी ना करें। ये कन्फ्यूजन की कहानी है, एक क्लैश की कहानी है, ये डिटर्मिनेशन की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी है, ये रिपेंटेंस की कहानी है, ये अचीवमेंट की कहानी है।
कि एक आदमी आज राजन लाल को आप सिर्फ राजन लाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि राजन लाल क्या है, कहाँ का है, नेशनलिटी क्या है, 99% लोगों को नहीं पता होगा। जात क्या है, किसी को शायद नहीं पता हो। मज़हब क्या है, यहाँ को मानते हैं कि इजराइल को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं कि किस धर्म को मानते हैं, किस मज़हब को मानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, इतना ज़रूर सब कोई जानते हैं और मानते हैं कि साईं बाबा को भी बहुत मानते हैं और साईं बाबा इनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ये इनके बारे में बट सब कोई जानता है राजन लाल। राजन लाल कह दीजिए तो कंप्लीट है, आगे पीछे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं देश का एक रिकॉर्ड कायम करता हुआ पहला हेल्थ मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर बना था, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, इन्हीं के बच्चों की तरह। तो कई बार अखबार में आता था कि हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कई बार नहीं आता था, सिर्फ आता शत्रुघ्न सिन्हा इनॉग्रेटेड दिस। तो किसी ने वो चिढ़ते थे कि अरे आपके नाम के आगे हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिखा। तब हमारे कुछ लोगों ने समझाया बच्चों को कि देखो कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं उनके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा कह दिया, इसका माने शत्रुघ्न सिन्हा हैं। आज उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ कि राजन लाल हैं। राजन लाल के नाम के आगे पीछे अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके हैं, सर्वजन प्रिय हैं और सर्वदल प्रिय हैं। पॉलिटिक्स में इनकी कोई रुचि नहीं है, बट ही हैज़ बीन अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ ग्रेट सपोर्टर। लेकिन दूर से राजन लाल की पर्सनैलिटी के बारे में ये भी कहा सकता है कि जितने दूर दुबई में है अभी, मगर उतने ही पास, दिल के बहुत करीब हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू राजन लाल, लॉन्ग लिव राजन लाल। और इनके परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना, पूरा प्यार उनको परिवार को अर्पित करते हैं और माँ को, परम आदरणीय माता जी को पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हम बहुत करीब पहुंच गए हैं बुक लॉन्च के। जैसा कि मैंने कहा है और बार बार कहा गया है कि आज सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं साथ में, और एक नाम जो अक्सर सुना गया है, जिनको स्क्रीन पे देख के डर भी लगता था, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई राजन सर के यहाँ और वैसे भी दुबई में और रेडियो पे, टीवी पे, तो बहुत मज़ा आया। मैं गुजारिश करूँगा रंजीत साहब से, गोली सर से, कि वो भी आएँ स्टेज पे और कुछ दो शब्द कहें। गोली सर के लिए ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए, पीछे तक आवाज़। मैंने सुना था कि इंडिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं सिनेमा में और स्टेज पे, तो एक ज़रा उसका प्रूफ दिया जाए, ज़ोरदार तालियां बजे। थैंक यू सर। हाय, गुड इवनिंग। ये जो अब मौका क्या है, मुझे तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसने अंग्रेज़ी में किताब लिखी है राजन लाल ने। आई नीड समबडी एल्स टू ट्रांसलेट इट ऑल्सो। एंड अच्छे की जो मोमेंट्स है मिली है मुझे टेलीफोन पे, फ़ोन के ऊपर जो आपके बाइट्स आते रहे हैं, इंटरव्यूज़ आती रही हैं, अमेजिंग। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर्स। जिन लोगों को मालूम है वो तो इन्जॉय करेंगे ही, जिनको नहीं मालूम है वो भी करेंगे। And I wish you all the best, Rajan. And I'm proud to be your friend. I don't know what about you, proud to me or not. है ठीक है ना? तो I'm glad I could make it. My wife is in Panchgani. I think she told you. Otherwise शिकायत नहीं करना तुम। मैं दुबई में जब भी जाता हूँ, राजन की यहाँ रहता हूँ, ये साला बढ़ता खिला खिला के मेरे को हॉस्पिटल भिजवा देता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ जी, भाई साहब कहाँ है? पीछे यहाँ पे जी, प्लीज।
और अभी चिराग की बात चल रही थी, राजन सर के 2 बेटे हैं। अमित यहाँ पर फॉर सम रीज़न नहीं आ पाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अमित लाल ने जो एक मैसेज दिया है मिस्टर राजन लाल के लिए, कैन वी? Good evening. Thank you everyone for coming to my dad's special occasion today. It's very nice to see a lot of faces from many years ago. I haven't seen you in 25 years, so it's really lovely to see that you guys have come back for this occasion today. So, I guess I've known my dad all my life, but I've only really known my dad in the last 25 years. Growing up as a teenager, I didn't know him well at all. When I went to college, I had this urge to get to know who my father was. And he was nice enough to, we had sent me to college and university in the United States. And when I came back, he really wanted me to join the business. And I thought this would be a good way of getting to know my father. So I joined the business in Dubai. I got to, be with him in very close quarters. And the experience was quite surreal. We lived in this small little apartment in Dubai. And we were starting a business, brand new business from scratch. And it was really amazing that it was a very small team, and me and my dad were kind of starting up this business. It was 1 year old when I joined. And it was surreal for the reason that I realized that I saw a lot of me in him, because he loved music, he loved parties, he loved the nightlife, fast cars, and other things, and I realized that I was also like that. And I guess not knowing your father through your whole life, you kind of, don't realize where those qualities come from. And living with him, it was quite surreal that I realized that this is exactly kind of who I am too, in a lot of ways. But the most surprising thing out of all that I found when I was with him was his dedication to his business and his dedication to his work. He was really quite amazing at how committed he was at work, his persistence, his attention to detail, his ability to develop relationships like the ones that he has developed here, which has lasted for years, 40, 50 years. How he puts people at ease within 5 minutes of meeting people. I mean, those are qualities that you don't see a lot nowadays. And that was a lot that I realized that I had to learn from him. And as you see him do business, and as you see him the way he operates, it's quite amazing, because I saw him in some very difficult situations. I saw him in a lot of adversity, 2008, and the way he handled that adversity is something that no school, university, or anything will teach you. But that particular time taught me a lot. The way he handled things, the way he was absolutely fearless in the situations that he was in. And he came out of that, with a lot of persistence. I was very happy to be by his side through this process of 9, 10 years, which was very difficult. But I learned a lot by his side, when I saw how he handled and he designed the way he came out of it, which was amazing. And that fearlessness is something that the younger generation can really learn, that entrepreneurial fearlessness. I remember him telling me specifically, he said, you come into this world with nothing, and you're going to leave with nothing. So what's really to fear? And that's how he ran his business, and that's how he runs. And he doesn't care about what people think.
he does what he thinks is right, and that's very, very brave. Nowadays, a lot of people always look at, how people will look at me and all that, and that's something that he doesn't care, because he feels like this is who I am and I'm honest to myself. And I think that's a quality that we should always look up to. And it's that fearlessness that brought him to write this tell-all book, because it's not easy to talk about your failures. It's not easy to talk about your shortcomings. And it's not easy to talk about the things that you regret in life. And when I say friends, I'm talking 30, 40, 50, 60 years friends who are all here. And to begin with, I would like to thank my friend Shatruji for coming and gracing this occasion and honoring by your presence. I would thank my old friend Jituji, who hasn't spoken a word, but I'm going to make you speak at least few words for me, and Guruji, just a few words. I would like you to say whatever you like. I would like you to say something. I'm sure people would like that. I wish you a book. I did it my way. All the best, and I'm very happy to be here. Thank you. Thank you, Jituji. Gudu, would you like to say a few words? Good evening, everybody, and good evening, the handsome man. I still haven't read your book, but I'm going to read it very soon. And as you all watch the video, I would like to do some mistakes what you have done and be like you when I grow up like you. But I'll tell you one thing, his heart is like an octopus which has tentacles full of love. And I love him for that. Thank you, Rajan. Friends, after I could make Jituji say something and Guduji say something, I thank Shashi for saying so much about me and knowing me. We've known each other very well. And Shatruji for speaking so highly about me, one at a time. And Goli, you have been my friend for the last, I think, 40, 50 years. And we've had some fun times together, which I can't talk about, but we've had some fun times together. And most of all, I'd like to thank some of my old friends who've been with me. I think my oldest friend I'd like to start with is my friend from the first standard, my friends. From the first standard in school is here with me today, Mr. Stephen Pinto. Please give him a hand and please take a bow. Stephen has been my chuddy buddy since first standard. He has been, of course, chairman of Citibank, chairman of Mashrak and all the other things, but that beside the point. He's been a friend. And he's been a friend in need. And when I started my business in Dubai, he was the chairman of Mashrak Bank. And he gave me a credit line without any leverage or without any collateral or mortgages. And I thank you for that, Stephen, for that help that you gave me when I started my life in Dubai. I honestly thank you. Asha, thank you so much for coming. My next friend whom I would like to thank is my old friend, Mr. Kiran Kapoor, who's from Kapoor Lamps. Kapoor, Kiran, would you like to please take a stand and bow? Kiran has flown in specially from Delhi today with his wife, Veena. And Kiran and me, we have a journey together where we started Kapoor Lamps in Bombay at Kala Ghoda and Linking Road with my own mentor and friend, our mentor, Mr. Ram Batra. And Kiran is here today with me. And thank you, Kiran and Veena, for coming so much and blessing us. And we've had a long journey together. And I'm so happy and blessed that you've been with me. I would like to, another friend whom I can't stay without is my old friend, 50 years, Mr. Dinesh Nair. Mr. Dinesh Nair, please stand up and give him a round of applause. Mr. Dinesh Nair has been a 50-year-old friend with me, a guide, mentor.
And so has Madhu. Madhu, thank you so much for everything. And he is I mean, for the last 3 days I've been here, 4 days. He has personally supervised everything that you see here. He's come here, stood, where will this be, where will that be? I mean, he's such a perfectionist and he's taking care of us like home. And Dinesh is been a friend besides in the garment business. He's the first man who gave me 1 crore of rupees to buy my building without any reason. He just called his accountant. He says, give him 1 crore, Rajan, go and buy the building, buy ITL house which I had bought. I can never forget those gestures, you know. You've got to remember those people who've helped you during your journey. And Dinesh, thank you so much. And if it wasn't for you today, I wouldn't be standing here. I honestly agree. Pray for that. Thank you. I'd like to thank here so many people, you know, like I have my old friend Kiran Motwani. Are you here in the audience somewhere? He left? Okay, Kiran belongs to my college friend, our Gunda group, and Vinod Mehra was there, my friend. We were together. But in place of that, you know, I've got another friend of mine, Renu Chopra here. Renu, can you please take a stand and please come in forward and speak a few words. Renu Chopra is Mr. Ravi Chopra's wife, and Ravi has been a part of our gang in Bombay. Renu, can you please come here and speak a few words? I would like that. Come on, Renu. Renu, please come. Ravi was a close friend, and Renu has been really, I would call her a woman of substance. She has fought her way through, and she on her own has made a name for herself. Please give a big round of applause. No, not at all. I feel so honored standing here next to you. And I feel so happy that you've asked me to represent Ravi, because you all go back so long, and it was beautiful. It was beautiful. And Rajan is the best friend, best host. When you go to Dubai, he spoils you rotten. One day the Bentley came, one day the Rolls Royce came, and I said, Rajan, no more. In the hotel, they were wondering, who's this guy who's sending me all the cars? But you've been a great friend, and it's an honor to be here. Thank you, Renu. Thank you so much for coming. Thank you. Round of applause. I'm sorry I stay without honoring another friend of mine, Mr. Ketan Desai. Will you please come on stage? Mr. Ketan, please. Ketan has been a great friend. Ketan and Kanchan have been a great friend. Ketan, please come forward and say a few words. And
coming I Did It My Way, written by Manju Ramanan. शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का यहाँ आने के लिए. मैं पहले मसल बना लूँ ना अपने. हो गया? Why is it something? Good evening. बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते. I'm very good. खिलाते क्या आपने पत्नी? खिलाते नहीं हो. तुम क्या कर रही हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, बोल रही हो. अरे वो शेखर सर वैसे ही दिखते हैं जितने 25 साल पहले से मैं जानती हूँ. ये सब भी तो वैसे ही ठीक है. नहीं, उनमें से कुछ लोगों के बच्चे आ गए हैं जिनके फादर्स थे. I've already finished. I'm going. Yeah, it's all over. It's all over? Yeah, but it's all over means you meet Rajan, but जाऊं. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो बहुत प्राउड फील हो रही कर रही हूँ बिकॉज फाइनली राजन जी ने जो करना चाहते थे अपने बारे में बुक लिखना चाहते थे उन्होंने कर दिया और इतने ग्रैंड स्टाइल में रिलीज़ किया. राजन जी शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो मेरे जेठ हैं और इनके भाई से मेरी शादी हुई थी और उन्होंने ही शादी कराई थी. और हम अब तो खैर आई एम नॉट मैरिड टू हिज ब्रदर बट जो कुनी का लाल है ना वो लाल यही है. अब वो लाल नहीं है मेरे इस नाम पे बट दे आर स्टिल फैमिली एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम and I really wish him all the best and I hope this book has not only one edition but 10 more editions and God bless him. And it's very nice कि मेरी सासू माँ के जन्मदिन पर उन्होंने लॉन्च किया है तो मम्मी की ज़रूर ब्लेसिंग्स भी उन पर होंगी ज़रूर.
Thank you. Rajan, I've known for many years and मेरे बहुत करीबी दोस्त रहे हैं और इनका सफ़र जो है एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए guy who started dubbing movies in Hindi cinema, the South Indian films in Hindi cinema, and my journey of doing various things started together, and we have shared hundreds of memories, good, bad, ugly, and I'm very glad that after so many years, he's come out with a book, and I say it's a very courageous thing to talk about your life, to be naked in front of people, telling them things as they are. Not many people have the guts to do that, but he did that, and I admire him for that. I have admired Rajan for many other things, that he has been a great host all his life. As you must have heard, everybody who knows him says the same thing, that he has a golden heart, and I'm so happy. And in a way, I really admire him, that I wish I could imbibe certain qualities of his life. Like he lives life king size, and that's a great quality. I wish him all the best on the release of this book, and I'm sure readers will enjoy his journey, his debacles, his faults, and when somebody accepts his faults, the success path starts. Congratulations. Who's making a movie? Me? I don't know. I don't know whether a film could be made, because film is a different business altogether. But so far as book is concerned, I'm sure that he has very interesting thing to tell. Thank you. चल पारुल पूछ चल पूछ थैंक यू Honestly, if anybody's honest, he is. He really doesn't give a damn. He will say what he wants because he does what he wants and he doesn't care about the consequences. He lives life his way. He does things what make him happy, what suit him, and somehow it's worked for him. So that's it. I like it. I've reached an age today where I'd rather be brutally honest than go home and sweat it out and not sleep and have sleepless nights. I'd rather tell you, Parul, you are shit, and get over with it in 5 minutes. It'll hurt you for 2 minutes. You're over and done with because you realize why I called you shit, and we're on. And I think it's high time, yeah. Both ho gaya to please. You live your life to please others, yeah. अब हिम्मत नहीं है. There's no energy left to try and do things for others. You've got to do it for yourself. And I think this is the way Rajan's always been. It's a good... I don't ever judge people. And that is the way I have been.
I don't. I have my comments to make. I'm not judging why they did it, why, but whether I like it or not, or whether I agree or not, I will say. But I'm not judging their decision to do anything at all. Yes, I have experienced betrayal. We've had people, we were kids, we had boyfriends, we had friends who left us. They were and you thought that time your heart was broken, whether it was a boyfriend or whether it was a girlfriend. But all of a sudden they leave, they're like distant dreams. I don't even remember now. But us waqt, they were the biggest thing that has happened to us. And yes, that is called betrayal at its highest level, because at that moment, that person was the most important person to you. Today, I may turn around and say, yo, what was I thinking? But no, at that time, that was what meant everything to me. Thank you. Thank you. Now everybody can pack up, go have